तो हम देख रहे थे कि फाइनल रिजल्ट लिखने जा रहा हूं। टोटल प्रेशर क्या होता है आपका वर्टिकल के केस में, रो जी एच बार इंटू ए। एच स्टार क्या हो गया, एच स्टार क्या आई जी और ए एच बार, आप प्लस इसमें सेंट्रोइड को जोड़ दीजिए। हालांकि मैं एक और भी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, इसको थोड़ा मैं एनालिसिस करके बताता हूं, मतलब ऑपरेशन करता हूं कि ये है क्या। ठीक है, ये ऑपरेशन करके मैं बताता हूं एक्चुअली में ये है क्या, इसको मैं और भी आपको सोच के बताता हूं। ठीक है, देखिए क्या है। मैं हॉरिजॉन्टल के और वर्टिकल के दोनों को कंपैरिजन करके बताता हूं क्या है, और दोनों को एनालिसिस करके बताता हूं। समझिए, ऑब्जेक्टिव में काम देगा और समझने के लिए भी, कि अगर वस्तु अगर हॉरिजॉन्टल हो, देखिए फ्री वाटर सरफेस यहां तक है बाबू, ऐसे है फ्री वाटर सरफेस। ठीक है, फ्री वाटर सरफेस है, वस्तु ऐसे है, तो यानी प्रेशर वस्तु ये है, लेते हैं एक एच हाइट पे वस्तु लेते हैं, एच हाइट पे वस्तु लेते हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि वर्टिकल केस में, इसके केस में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि एच हाइट पे वस्तु ले रहे हैं, थोड़ा समझिए, क्योंकि ये होगा बाबू आपका हाइट होगा h1 हो जाएगा ना, इसमें एक दो तीन केस आ जाएगा इसमें भी। देखिए क्या हो जाता है, मैं सब एक साथ लिखते जा रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि ये फ्री सरफेस हो, यहीं से ये वस्तु इस तरीके से हो, ठीक है, इस तरीके से हो रहा हो, ये इस तरीके से रहा हो। ठीक है, तीसरा केस हो सकता है फ्री सरफेस पर ना हो के वस्तु यहां रहा हो। देखिए बाबू, ये तीन केस हुआ आपके पास, ये आया, ऐसे ही हो सकता है ना जी। इसका जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस का एरिया ए है, इसके दाएं या बाएं साइड वाला एरिया क्या है, ए है, इसके भी दाएं साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड वाला एरिया ए है। ओके, ये हाइट क्या है इसका, एच है, एच है। ये हाइट क्या है इसका, अलग अलग हाइट हो जाएगा, H1 लिखते हैं, और यहां तक का है बॉटम का लिखते हैं H2 लिखते हैं। देखिए बाबू, एक्चुअली में ये इस टाइप से बता रहे हैं ना, आपका सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, इसी टाइप से प्रॉब्लम बनता है। यानी टॉप सरफेस है, टॉप का है हाइट H1 है, और बॉटम का हाइट है H2 है, H2 है, यही केस मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें बताइए टोटल प्रेशर लिखिएगा कैसे। पहले फॉर्मूला लिख दो बाबू, रो जी एच बार इंटू ए, इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी टोटल प्रेशर हो जाएगा बाबू, रो जी एच बार इंटू ए। देखिए बहुत सिंपल सर, आप एक ही फॉर्मूला यहाँ भी जो लिख रहे हैं वही लिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, सेम ही यहाँ भी वही फॉर्मूला हो जाएगा बाबू, यहाँ भी टोटल प्रेशर हो रहा है रो जी एच बार इंटू ए। तो मतलब बहुत ही आसान केस हो गया कि सर सारा जगह फॉर्मूला तो एक ही हो जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो सर एरिया भी इसका देखिए, रो का वैल्यू दिया रहेगा, पानी का जो भी जी का वैल्यू 9.8 लेते हैं, एच बार, तो मतलब सर यहाँ एक लफड़ा है, बस एक चीज है कि सर एच बार पता चल जाए, एच बार पता चल जाए, एच बार पता चल जाए, यानी सेंट्रॉइड का डेप्थ पता चल जाए, तो बस बहुत आसान से है। ठीक है ना, तो देखते हैं इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, इस वस्तु का सेंट्रॉइड बाबू, इसकी मोटाई है ना, इस मोटाई इसके बीच में होगा ना कहीं जी, इसके बीच में सेंटर में होगा, इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा। जैसे हम बात करते हैं, ये यहाँ रखा हुआ ईंटा, तो इसके ऊपर से सेंट्रॉइड इसके बीच में आएगा, सेंट्रॉइड इसके बीच में सेंटर में आएगा सेंट्रॉइड, इसीलिए पतला ले रहे हैं ना जी कि सेंट्रॉइड आपको नहीं हो दिखा, मतलब तो यानी इस केस में वही जो वस्तु का जितना हाइट है जो बहुत पतला लिए हैं, तो उसका सेंट्रॉइड का भी वही हो जाएगा और एच स्टार भी वही हो जाएगा। यानी इस केस में एच स्टार बराबर होता है, एच होता है और एच बार सब सेम होता है। ठीक है, ये हो गया। ओके, ये है। इसमें क्या होगा सर, एच स्टार बराबर, तो हम लोग फॉर्मूला कुछ देर पहले लिखे थे, आई जी बाई ए एच बार प्लस एच स्टार एच बार। ठीक है, यहाँ भी सेम फॉर्मूला कि एच स्टार बराबर आई जी बाई ए एच बार प्लस एच बार। ठीक है, तो सर हमको मेन सबसे यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि सर एक चीज समझने में आता है कि सर सब लफड़ा एच बार एच बार एच बार एच बार एच बार का ही मेन लफड़ा है, सब जगह एच बार कही कि सर अगर एच बार पता चल जाए, एच बार पता चल जाए, एच बार पता चल जाए, तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। चलिए बाबू, एक तो पहले एच बार पे बाद में चर्चा करें, उससे पहले प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ प्रेशर
प्रेशर प्रेशर, देखिए सेम हाइट पे बनाते जा रहे हैं, याद हो गया होगा ना, प्रेशर 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 डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये P है और कितना है ये टोटल प्रेशर हो जाएगा रो जी एच हो जाएगा, प्रेशर इंटेंसिटी ये हो जाएगा, प्रेशर इंटेंसिटी ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, ये फोर्स है, ये प्रेशर है, ये फोर्स है, प्रेशर फोर्स क्योंकि एरिया लगा हुआ है। इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इस टाइप से आएगा, छोटा सा आएगा, सबसे टॉप लेवल पे 0 रहेगा, बढ़ते चल जाएगा बढ़ते चल जाएगा। सिविल वाले भी फोर्थ सेमेस्टर में सॉइल मैकेनिक्स में इसे पढ़े होंगे। उसी तरह दाएं साइड में भी इस तरह से आएगा। इसमें क्या होगा सर, यहाँ से 0 होगा, नहीं बाबू यहाँ से 0 होगा, वहाँ से 0 आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, वहाँ से 0, हमेशा टॉप सरफेस पे 0। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ तो चूंकि कुछ है नहीं वस्तु, सरफेस तो है नहीं, तो इसीलिए यहाँ से शुरू होगा, इसमें यहाँ से वस्तु शुरू होगा। ठीक है ना, ट्रेपेजियम होगा, देखिए यहाँ से हुआ। तो यहाँ का प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगा, तो यहाँ नाम देते हैं P1 देते हैं, रो जी H1 होगा, यहाँ प्रेशर इंटेंसिटी देखिए ना, रो जी एच है ना, तो यहाँ रो जी H1 हो जाएगा। यहाँ का क्या हो जाएगा बाबू, प्रेशर इंटेंसिटी, इसका क्या होगा, तो ये P2 लास्ट होगा, तो रो जी H2 हो जाएगा, प्रेशर इंटेंसिटी रो जी H2 हो जाएगा। क्लियर है, रो जी H2 हो गया आपका प्रेशर इंटेंसिटी। चलिए, तो हम लोग ये समझ गए। अब बात करते हैं एच की, बात कर रहे हैं। इसका एच तो क्लियर है, सेंट्रॉइड कहाँ होगा, इसके सेंटर में होगा। इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा बाबू, इसका सेंट्रॉइड जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये है इस टाइप से है, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, इसका इसी तरह से रखा हुआ है ना जी बाबू, अरे ये तो पूरा परफेक्ट हाइटे का मिल गया जी, ठीक है। तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, इस दोनों डायगोनल को मिलाइए, इस सेंट्रॉइड यहाँ होगा, यानी यहाँ मतलब हो गया, यहाँ मतलब यहाँ से दोनों डायगोनल को मिलाइएगा बाबू, दोनों डायगोनल को मिलाइए, ये हाइट हो गया। तो ये हाइट और ये हाइट इधर से आपको यहाँ दिखेगा ना जी, ये हाइट यहाँ दिखा, यहाँ हाइट दिखेगा यहाँ, ठीक है। तो इसका सेंट्रॉइड जो होगा बाबू, इसका जो आपका सेंट्रॉइड जो होगा, इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, इसके बीच में, इसके यानी ई हो जाए, ये हो जाएगा, ये एच बार हो गया, ठीक है, ये एच बार हो गया। उसी तरह इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा सेंट्रॉइड, इस वस्तु का सेंट्रॉइड यहाँ है बाबू जी, सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करते हैं। ये किसका पोजीशन है, जी का पोजीशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉइड का पोजीशन है, ठीक है, सेंट्रॉइड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा बाबू, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या हो, इसके ट्रायंगल के, इसका सेंट्रायंगुलर का बाबू सेंट्रॉइड है डायमेंशनल प्रॉपर्टी, यानी जो डायमेंशन दिया है उसके सेंटर में, जो डायमेंशन है उसके सेंटर में, जो वस्तु का डायमेंशन है उसके सेंटर में, वस्तु का डायमेंशन उसके सेंटर, ये डायमेंशनल प्रॉपर्टी है। लेकिन प्रेशर डायमेंशनल प्रॉपर्टी नहीं है, प्रेशर तो आपको एक्सटर्नल चीज है। तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, यहाँ होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ से होगा। ये है टोटल प्रेशर, यही है रो जी एच बार इंटू ए, टोटल प्रेशर निकल गया, यही लग रहा है। कितना हाइट पे लग रहा है, तो ये एच स्टार हाइट पे लग रहा है। तो बताइए, ऑब्वियसली इससे और ज़्यादा नीचे होगा ना जी, यानी एच बार क्या होगा, एच बार जो होगा, एच बार करें, एच स्टार जो होगा, एच यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पहुँचना पड़ेगा, प्लस यहाँ इतना जुड़ना पड़ेगा, यानी ये क्या हुआ, एच यही हुआ ना टर्म है, एच बार ये टर्म हो गया, अब प्लस इसके बीच का डिफरेंस क्या है, यही है, ये बीच का डिस्टेंस यही है, ये बीच का जो डिस्टेंस है यही है बीच का डिस्टेंस, समझ रहे, यही है बीच का डिस्टेंस है आई जी प्लस ए एच बार, ठीक है। यानी इतना एच बार प्लस आई जी प्लस ए एच बार, ये जुड़ के हो गया। यानी ये भी कह सकते हैं कि सर एच स्टार माइनस एच बार बराबर होता है आई जी बाई ए एच बार होता है, ठीक है, इसे भी कह सकते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। उसी तरीके से यहाँ फिर, इसीलिए अब समझ में आ गया ये कौन सा शब्द है। इसीलिए हमेशा क्या रहेगा बाबू, हमेशा ऑलवेज याद रखिएगा, ऑलवेज हो जाएगा, ऑलवेज कि एच स्टार ग्रेटर इक्वल टू एच बार रहेगा हमेशा। इस केस में देखिए 0 है, इस केस में 0 है, सॉरी 0 नहीं, इक्वल है, और इस केस में क्या है, एच स्टार ग्रेटर देन एच बार, ठीक है ना, एच स्टार बड़ा है एच स्टार, तो ये ऑलवेज रिलेशन रहेगा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इस केस में देखते हैं फिर इसका एच बार, तो यहाँ एच बार कहाँ बा, वो इसका सेंट्रॉइड हो, ये हो गया आपका एच बार, ये हो जाएगा आपका एच बार हो गया,
एच बार होगा। एच स्टार इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा, इसका सेंट्रोइड खोजिए, इसका सेंट्रोइड खोजिए, इसका सेंट्रोइड फिर इसके नीचे कुछ होगा, इसके नीचे होगा एच स्क्वायर, ठीक है। यानी इसका बीच का डिस्टेंस ये है, ये बीच का डिस्टेंस है। अब लगता है ये बढ़िया से सबको समझ में आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया बढ़िया से, कहाँ है पूरा का एनालिसिस बता दिए। लेकिन यहाँ एक लफड़ा है सर, हमको एक तकलीफ होगा, दिक्कत होगा क्या कि सर ठीक है आपने एच स्टार निकालना फॉर्मूला समझा दिए सर, अभी भी एच बार, ठीक है एच बार का लोकेशन तो हमको बढ़िया से आप समझा दिए, लेकिन अभी ये नहीं बताएं कि सर एच बार निकालेंगे कैसे, एच बार निकालेंगे कैसे। तो बाबू इसके लिए मैं एक टेबल बना देता हूँ आपको एच बार के लिए, कि अगर रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, सर्कुलर है, कैसे है, किस शेप में है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चूंकि आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालने की जरूरत पड़ेगा, इसीलिए मैं सब के लिए एक कॉमन सा मैं एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है। एक कॉमन सा टेबल बना देता हूँ, टेबल लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको एच बार निकालने की जरूरत पड़ेगा, एच बार जरूरत पड़ेगा, क्योंकि तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एच बार यानी ये हाइट ऊपर से लेके यहाँ तक कितना है एच बार डिस्टेंस है, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और एच बार जब निकल जाएगा तो एच स्टार अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक टेबल बता देता हूँ और बहुत ही आसानी से फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो हालांकि ये जो टेबल बनाने जा रहा हूँ ये मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जब सेंट्रॉइड पढ़ाता हूँ वहाँ भी बताता हूँ, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब पढ़ाता हूँ वहाँ भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाता हूँ वहाँ भी बताता हूँ, फिर यहाँ भी बता रहा हूँ। यानी आप कहने का मतलब है कि अगर मेरे से पढ़ रहे होंगे तो आप कहीं भी वीडियो देख रहे होंगे, चाहे सेंट्रॉइड का वीडियो देख रहे होंगे, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वीडियो देख रहे होंगे, ये टेबल आपको सभी जगह कॉमन है, मिल जाएंगे। तो लिखते हैं, ठीक है, लिखिएगा सम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, सम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, सम जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड फिगर, स्टैंडर्ड फिगर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपका सीरियल नंबर, इसके बाद स्टैंडर्ड फिगर, स्टैंडर्ड फिगर, इसके बाद आपका उसका डायमेंशन में जो दिखा देंगे सेंट्रॉइड, ठीक है, आई एक्स यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, और ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक और होता है, पोलर मोमेंट ऑफ आयनियाटा, ठीक है, इनर्शिया। तो ये सब लिखते जाए, और बीच में एक और ऐड करना भूल गए जी, एक तो बीच में और ऐड कर लेना है एरिया, एरिया का भी जरूरत पड़ता है, हाँ? एक एरिया भी है, ये लिख लिए हैं, सेंट्रॉइड लिख लिए हैं ना, सेंट्रॉइड लिख लिए, इस बीच में एक और ऐड कर लीजिएगा, यहाँ एरिया लिख लीजिए, इस बीच में एरिया, एरिया लिख लीजिएगा, तब सेंट्रॉइड लिख लीजिएगा, एरिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए बाबू तो देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहला लेते हैं बाबू, आपको रेक्टेंगल लेते हैं या स्क्वायर लेते हैं, सबसे पहले स्क्वायर लेते हैं, सबसे बढ़िया है स्क्वायर, इसका भी साइड है, इसका भी साइड है, एरिया हो जाएगा बाबू ए स्क्वायर। दूसरी बात, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से लिखिएगा, आई सेंट्रॉइड आप इसके बीच बीच चीजें मानिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेंटर से ही लीजिए, सेंटर से लीजिएगा, सेंटर से एक्स एक्सिस एक्सिस और वाई एक्सिस वाई एक्सिस। तो इसका सेंट्रॉइड हो जाएगा बाबू एक्स बार बराबर हो जाएगा आपका a/2 और वाई बार भी हो जाएगा बाबू a/2, दोनों हो गया आपका। या सेंट्रॉइड इसका 0 0 कर दीजिए, है या 0 0 कर दीजिए, क्योंकि सेंटर पे ही हम लोग ओरिजिन ले, ओरिजिन जो है हमारा सेंटर पे ही, यही है आपका सेंट्रॉइड है, यानी a/2 हो गया। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट क्या है, एक्स एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाबू a4/12, यानी इस एक्सिस के अबाउट घुमाइएगा तो a4/12 हो जाएगा, ठीक है।
और इस एक्सिस के भी और घुमाइएगा, ऐसे से ऐसे से घुमाइए, ऐसे से घुमाइए तो A4/12 हो रहेगा, और ऐसे से घुमाइएगा तो A4/12, A4/12। और दोनों को पोलर निकालना है, पोलर निकालना है बाबू, दोनों को जोड़ दीजिए तो IXX प्लस IYY दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वो हमारा पोलर हो जाएगा। तो इसको खैर हम लिखेंगे नहीं, करते चलिएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपका हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा रेक्टेंगल का। ये L है, ये B है, फिर इसीलिए सेंट्रॉइड बीच में लेंगे, यहाँ से ये X एक्सिस है, Y एक्सिस है, एरिया हो जाएगा LB हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रॉइड फिर यही x y बार बराबर 0 हो जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बाबू, इसका हम टेक्निक बताए थे जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहे थे सोम में, तब बता रहे थे आपको टेक्निक, ठीक है। जिस एक्सिस को कट कर रहा है उसका क्यूब करते हैं। जैसे ये इस एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं तो किसको कट कर रहा है, B को कट कर रहा है, तो B को कट करते हैं तो Q/12 है, जो L को जो कहते हो, यानी ये एक्सिस x एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं, ये एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं ना, तो IXX है, IXX है। तो जिस एक्सिस के अबाउट कट कर रहा है, ये एक्सिस B को कट कर, तो B को कट कर रहा है तो Q और जो कहते हो। फिर उसी तरह से IY किसको कट कर रहा है, L को कट कर रहा है, तो LQB/12, ठीक है ना। फिर दोनों को जोड़ दीजिएगा, पोलर निकल जाएगा इस तरीके से, ओके। तो ये हो गया। अगर आपको बेस के अबाउट निकालना होता, इस बेस के अबाउट निकालना होता, तो इस बेस के अबाउट पता है ना कैसे निकालेंगे जी, इस बेस के अबाउट पता है ना कैसे निकालेंगे, इसका नाम हो जाएगा I0 हो जाएगा, ये IG है, इसका नाम है IGXX, ये है I0 हो गया। तो फिर ये आपका इसके लिए एडिशनल ऐड हो जाएगा। चलिए हम प्रॉब्लम करेंगे, हम बता देंगे। तीसरा बाबू सर्कुलर ले लीजिए, जो आपको अक्सर आएगा सर्कुलर, या पहले ट्रायंगल ले लेते हैं तो हम सर्किल में जाएंगे। ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, ये B है और ये हाइट है आपका बाबू H है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ B इंटू H हो जाएगा, हाफ B इंटू H हो जाएगा, ठीक है। इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, ठीक है, इसका सेंट्रॉइड होगा, तो इसका सेंट्रॉइड हो H/3 पे होगा बाबू। हॉरिजॉन्टल की जरूरत नहीं पड़ता है, अच्छा कि लीजिएगा तो चलिए ले सकते हैं, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपको सेंट्रॉइड, तो ये हो जाएगा बाबू आपका H/3 है, 2H/3, इधर से हो जाएगा H/3 पे, यानी ये हाइट है H/3 हो जाएगा, ये 2H/3, ये हो जाएगा B/2, आधा आधा बांटते हैं बाबू, इक्विलेटरल में लिए हैं तो उस तरीके से H ये लिखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका सेंट्रॉइड x एक्सिस के अबाउट कितना होता है, x एक्सिस के अबाउट क्या होता है, तो BHQ बाई एक्सिस के BHQ/12 होगा, ठीक है ना, BHQ/12 हो जाएगा, BHQ/12, ठीक है। एक मिनट, सेंट्रॉइड के द्वारा 12 भूल रहे हैं, हाँ ना, ठीक है, BHQ/36 होगा बाबू, ये है 36 है, YY की जरूरत नहीं पड़ता है, यानी यहाँ है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, बेस के अबाउट 36 होता है, जब बेस के अबाउट का सेंट्रॉइड के अबाउट 36 होता है, ये हो। तो इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड है। अब हम लोग चलते हैं सर्किल वाला पे, सर्किल पे, ट्रेपेजियम पे, सर्किल पे। तो इसको निकालना आसान है, आप समझते हैं। तो उस समय मैं सोम में बनाया हूँ बाबू, वहाँ बहुत लंबा चौड़ा बनाया हूँ और वहाँ थोड़ा डिटेल में बताया हूँ। जैसे सर्किल में भी है तो सेमी सर्किल, क्वार्टर सर्किल है, पैराबोला है, सब का मैं बताया हूँ। सर्किल की बात करते हैं, 3 हो गया, चौथा नंबर पे सर्कल का बात करते हैं। तो इसका एरिया जानते हैं ना, πr²। सेंट्रॉइड कहाँ होगा, सेंटर यही होगा, सेंट्रॉइड होगा इसका। इसके बाद इसका क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाबू, ये x एक्सिस के अबाउट x एक्सिस कितना होता है, πd4/64, याद रखिएगा, πd4/64, πd4/64, ये याद रखिएगा, ये हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एक्सिस, और ये चूंकि सिमेट्रिकल है इसीलिए y एक्सिस भी होगा, और हो गया, ठीक है ना जी। इसका सेंट्रॉइड मेन लफड़ा जो होता है आपको समझना है, हालांकि ट्रेपेजियम का, ट्रेपेजियम में बाबू मैं सेंट्रॉइड निकालना सिखा देता हूं, हालांकि वहां भी बताया था सेंट्रॉइड निकालना सिखाता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा ब्रेक कर लीजिएगा, तोड़ तोड़ के बना लीजिएगा। तो सेंट्रॉइड के लिए बाबू देखता हूं इसका सेंट्रॉइड निकालना कैसे है। इसके लिए सेंट्रॉइड कैसे निकालिएगा,
तो मान लीजिए ये है लेंथ ए है, ये लेंथ है बी है, और ये लेंथ है बाबू अगर एच है। सेंट्रॉइड यहां से आपको जानना है, सेंट्रॉइड मान लीजिए हम इससे जानना चाहते हैं ये हाइट क्या है एच बार, या जैसे जो भी सेंट्रॉइड ये है ना, हम इस बेस से जानना चाहते हैं तो एच बार, या चलिए ये एच बार मत दीजिए, कंफ्यूजन मत हो जाए, वाई जानते हैं वाई। तो वाई के जानने के लिए सबसे पहले कीजिएगा बाबू नीचे में सम ऑफ बोथ साइड, क्या लिखेगा, सम ऑफ बोथ साइड, सम ऑफ बोथ साइड, ठीक है, सम ऑफ बोथ साइड नीचे वाला में पहले हम टेक्निक बता देते हैं नीचे में, सम ऑफ बोथ साइड, सम ऑफ बोथ साइड्स मतलब पैरेलल साइड है ए और बी, तो इस अनुसार से बाबू क्या हो जाएगा, सम ऑफ बोथ साइड में ए प्लस बी। इसके बाद जहां से डिस्टेंस ले रहे हैं, जहां से डिस्टेंस ले रहे हैं, जहां से डिस्टेंस ले रहे हैं उसको ज्यों का त्यों, बी से डिस्टेंस ले रहे हैं तो बी का ज्यों का त्यों, और अदर साइड का दुगुना, अदर साइड का दुगुना, आई इंटू एच